नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी आसान नहीं होती। कभी हंसी, कभी आंसू और कभी ऐसे मोड़ जहां सब कुछ थमता हुआ सा लगता है। ऐसा लगता है अब बस यहीं तक था। लेकिन दोस्तों, यही तो वो पल होते हैं जहां से असली कहानी शुरू होती है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपके अंदर की आग को भी जगा देगी। ये कहानी है राजू की। एक छोटा सा लड़का जो एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ था। राजू का गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहाँ पक्की सड़कें तक नहीं थीं, न अच्छे स्कूल, न बिजली की सुविधा और न ही खेलने के खिलौने। राजू के पास न ढंग के कपड़े थे, न जूते, न किताबें, न बैग। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ उसके पास थी वो था एक सपना, कुछ बड़ा करने का, अपने हालात को बदलने का। हर सुबह सूरज उगने से पहले जब गांव के बच्चे गहरी नींद में होते, राजू अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करने चला जाता। मिट्टी में पांव गंदे होते, हाथों में छाले पड़ते, लेकिन चेहरा मुस्कुराता था क्योंकि दिल में सपना था। खेत से लौटकर वो स्कूल जाता, एक टूटी हुई स्लेट और उधारी की किताबें लेकर। कई बार तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, लेकिन भूख से ज्यादा उसे ज्ञान की भूख थी। रात को जब बाकी बच्चे टीवी देख रहे होते, राजू मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता था। एक दिन स्कूल में परीक्षा थी। राजू के पास अपना पेन भी नहीं था। किसी से मांगा तो उसने मजाक उड़ाया, पेन नहीं है, पढ़ने आया है। किसी ने किताब छीनी, किसी ने हंसी उड़ाई, लेकिन राजू ने कुछ नहीं कहा। उसने आंसू नहीं बहाए बल्कि उस अपमान को ही अपनी ताकत बना लिया। समय बीतता गया। राजू 10वीं में आया, फिर 7वीं में आया, 12वीं में। हर बार वो मेहनत करता, लेकिन रिजल्ट में नंबर उतने नहीं आते। कॉलेज की एंट्रेंस में फेल हुआ। कुछ लोगों ने तो कह भी दिया, तू कहाँ शहर के बच्चों से कम्पीट करेगा। लेकिन राजू ने हार नहीं मानी। हर बार जब गिरा तो खुद को यही कहता, अभी नहीं लेकिन एक दिन जरूर। राजू के पिताजी अक्सर कहते थे, वो बेटा, रास्ते में कांटे जरूर होंगे लेकिन तू झुक मत, थक जा, रुक जा, लेकिन हार मत मानना। ये शब्द उसके दिल में बस गए थे। वो हर असफलता को सीढ़ी समझता था। एक दिन जब उसका सिलेक्शन एक बड़ी कंपनी में हुआ, वो बहुत खुश था। लेकिन उसी दिन एक फोन आया। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरी दुनिया जैसे थम गई। जिस चेहरे की मुस्कान देखने के लिए वो लड़ रहा था, वो अब नहीं था। राजू टूट गया, लेकिन उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, अब मैं उनके सपनों को भी जीऊंगा। राजू ने नौकरी शुरू की। दिन रात मेहनत करता गया। वो लोगों के तानों को भूल चुका था। अब उसके पास सिर्फ एक लक्ष्य था, सफलता। वो दिन भी आया जब राजू एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया। लेकिन आज भी जब कोई उसे पूछता, राजू तू इतना बड़ा आदमी कैसे बना, वो सिर्फ मुस्कुराकर कहता, मैं खास नहीं था, मेरा संघर्ष खास था, मैंने बस कभी हार नहीं मानी। राजू आज भी अपने गांव जाता है। हर साल गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है, उनके लिए स्कूल बनवाता है, किताबें देता है, क्योंकि उसे पता है सपने वहीं से शुरू होते हैं जहां उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, राजू की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, ये कहानी हम सबकी है। हर एक इंसान के अंदर एक राजू छिपा है जो हालातों से नहीं डरता, जो गिरता है लेकिन उठता है। अगर आप भी कभी थक जाएं तो खुद से एक बात कहिए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तो चलिए आज हम सब एक वादा करें कि हम अपने सपनों को मरने नहीं देंगे। चाहे रास्ते में कितनी भी ठोकरें क्यों ना आए, हम लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे और जीतेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए और कमेंट में लिखिए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जय हिंद।